Hey guys, welcome to the Daya classes. हेलो स्टूडेंट्स, दया क्लासेस में आज आपका स्वागत है। इस क्लास में हम क्लास 9th का पहला अध्याय संख्या पत्ती प्रश्नावली 1.2 करेंगे। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। जो नीचे कथन दे रखे हैं ना 1, 2, 3, ये हमारे पास सत्य है या असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ क्या करने हैं, अपने उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला कथन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को जानकारी लेने के लिए इससे पहले हमें परिमेय संख्याओं को पता होना चाहिए। परिमेय संख्याएं क्या होंगी, जो p बटा क्याउ के रूप में लिखी जा सके, जो p बटा क्याउ के रूप में हो, और जहां पर क्याउ बराबर ना हो जीरो की। क्याउ जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास 2/3, 4 भी हो सकती, 4/1 हो जाएगा ना। 4 1 से भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसी ऐसी संख्याएं बहुत सी मिलेंगी। तो हमारे पास अपरिमेय कौन सी होंगी, जो p बटा क्याउ के रूप में ना लिखी जाएं। अपरिमेय हो जाएंगी अपरिमेय क्या आएंगी, जो p बटा क्याउ के रूप में ना हो। ठीक है, जैसे हमारे पास वर्गमूल की संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। एक का तो हम करेंगे तो एक का तो वर्गमूल एक ही होएगा, बात नहीं बढ़ेगी। हम ले सकते हैं वर्गमूल 2। क्या, वर्गमूल 2। इसको कभी हम p बटा क्याउ के रूप में नहीं लिख सकते। p बटा क्याउ के रूप में क्या लिखेंगे, p को क्याउ से भाग करें तो कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाए या रिपीट होने लग जाए। लेकिन इसमें क्या होगा कि संख्याएं खत्म ही नहीं होंगी और ना ही रिपीट होंगी। और जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, ये नहीं हो सकता क्योंकि वर्गमूल 4 का वर्गमूल क्या था, 2, तो ये नहीं है। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। फिर वर्गमूल 5, ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमारा जो आंसर है वो देखते हैं। हमारा आंसर क्या है, ये पूछा गया है कि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं जितनी भी संख्याएं हमने देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं, वो सारी सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो कहेंगे हाँ, प्रत्येक संख्याएं दो ही प्रकार की होगी, परिमेय और अपरिमेय। सॉरी, अपरिमेय नहीं, अपरिमेय। संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पता ही चल गया। नंबर 2 पे, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है, जहां m एक क्या है, प्राकृत संख्या है। m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब देखो संख्या रेखा क्या होती है, हमारे पास बीच में क्या मानते हैं हम, 0। इस साइड वाला 1, फिर आगे बढ़ते जाओ 2, फिर 3, इस साइड -1, यानी करते क्रम -2। ये तो घटते क्रम है, ये बढ़ते क्रम है। अब m तो क्या आ गई, एक प्राकृत संख्या आ गई। प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4। तो m का मान तो इससे ऊपर आएगा। ठीक है, इससे ऊपर आएगा। वर्गमूल 1 का वर्गमूल हो सकता है, 2 का वर्गमूल हो सकता है, वर्गमूल 3, यानी इससे ऊपर आएगा। लेकिन ऋणात्मक संख्याओं का तो हमारे पास कोई जिक्र है ही नहीं, तो लिखेंगे नहीं। संख्या रेखा पर सभी तरह की संख्याएं होती हैं।
ठीक है। क्या है, संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याओं का ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं जो, ठीक है, लिख दें, नहीं, संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। अभी दिखा था ना, संख्या रेखा बनाई थी, बीच में क्या माने 0, इस साइड 1, फिर 2, ये तो क्या होगी, प्लस की होगी, और इस साइड क्या हो जाएंगी, -1, -2, तो -1 -2 इनका तो ऋणात्मक हमारे पास वर्गमूल निकलता ही नहीं, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकलता ही नहीं। ठीक है, आगे पूछता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। भाई वास्तविक संख्याओं में तो मैंने बताया था परिमेय संख्याएं भी हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हैं, तो इसका आंसर तो ये पहले वाला ही हो जाएगा, पहले वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि उसमें तो अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, इसने तो क्या पूछा था, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, नहीं भाई, वास्तविक संख्या में तो अपरिमेय संख्या भी होंगी, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, नहीं, ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, नहीं। Hey guys, thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. अब हम क्लास 9th की प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्या है वो, क्या सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होते हैं? धनात्मक संख्याएं क्या होंगी, जो प्लस वाली हों, 1 2 3 4, माइनस वाली क्या होती है, ऋणात्मक, -1 -2, तो हमने सिर्फ धनात्मक देखनी है 1 2 3 का, क्या उनका जो वर्गमूल करें अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनका पूरा वर्गमूल ना निकले, जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके। नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। नहीं भी, हम तो बहुतों को दे सकते हैं, देखिए कैसे, तो इसका आंसर तो क्या आएगा, नहीं। आंसर में क्या लिखोगे, नहीं, सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं नहीं होती, अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। अब उदाहरण भी देना भाई, उदाहरण से आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे हमने क्या निकालें, वर्गमूल 1 का निकाल लें। क्या निकालें, वर्गमूल 1 धनात्मक है ना, एक तो उसका वर्गमूल निकालें। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, किसकी, 1 की गुणा 1 से कर दो, 1 की गुणा 1 से, यानी उसी से क्या रखी है, तो 1 की घात क्या हो जाएगी, 2, और ये वर्गमूल है, तो इसके वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, किसके बराबर आएगा, 1, और 1 क्या है, हमारी परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, यानी कि 1/1, या फिर वर्गमूल 4 ले लें। क्या ले लें, वर्गमूल 4। जितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं है ना, जैसे 1 4 9 16 25 36, इन सारे को उदाहरण किसी एक का दे दो। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2, ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 का वर्ग, वर्ग से वर्ग काट दो तो हमारे पास ये बचेगा 2, और 2 को भी लिख सकते हो 2/1, ये भी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार आप 9 का भी लिख सकते हो, 16 का भी लिख सकते हो, और 36 का भी लिख सकते हो, 49 का भी लिख सकते हो, आगे तक चलते जाओगे तो लिखे जा सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 2।